गुड मॉर्निंग से डाउन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भूगोल। हमने आपको बताया कि भूगोल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? भू माने क्या होता है? बताइए, भू माने क्या होता है? धरती। क्या होता है भू माने? धरती। और धरती कैसी है हमारी? तभी तो इसका नाम है। क्या है इसका नाम? भूगोल। अब हम लोगों ने पहाड़ों के बारे में पढ़ा है, भूगोल में मैदानों के बारे में भी पढ़ा है। तो ये बताइए, आपने बल के बारे में भी पढ़ा है। आंतरिक बल में कौन कौन से मैंने बल पढ़ाए थे? बताइए, आंतरिक बल में मैंने 2 बल पढ़ाए थे। कौन से पढ़ाए थे? जो आकस्मिक बल थे, एक ज्वालामुखी और एक भूकंप को पढ़ाया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। आप पर्वतों के बारे में भी जानते हैं, पहाड़ों के बारे में भी जानते हैं, और बल के बारे में भी जानते हैं। आकस्मिक बल जो होते हैं वो कौन से बल होते हैं? जो कैसे लगते हैं? अचानक। कैसे लगते हैं? अचानक। उन्हीं को तो हम बोलते हैं आंतरिक बल या आकस्मिक बल। कौन से बल? आंतरिक बल के अंदर जो आते हैं आकस्मिक बल, उनको वो कौन से होते हैं? अचानक लगने वाले बल कौन से कहलाते हैं? आकस्मिक बल, है नहीं? तो ज्वालामुखी जो हमारा है एक प्रकरण, वो टॉपिक आकस्मिक बल से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? आकस्मिक बल। ज्वालामुखी यानी कि जैसे कि हमें नाम से ही लगता है कि ज्वालामुखी क्या होगा? ज्वालामुखी का अर्थ क्या होगा? किसी को पता है? जी मैम। बताइए क्या होगा? मैम, ज्वाला का मतलब है आग, और मुखी का मतलब है मुख। बिल्कुल सही। जिसके मुख से आग निकलती हो, है नहीं, वो हो जाएगा ज्वालामुखी। अब ऐसे ही ये ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब ये ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये है हमारा ज्वालामुखी। देखिए, ये ज्वालामुखी सबको दिख रहा है? ये है हमारा ज्वालामुखी। ये देखिए, ये क्या है इसका? ये विवर है। इसके मुख से, ये है इसका मुख, इसको बोलेंगे विवर। ये है लावा जो बाहर आ गया, और जो अंदर पकड़ा है वो है मैग्मा। ज्वालामुखी एक निकास नली के द्वारा बाहर आता है। ये अंदर का मैग्मा जो है, जब ये देखिए, ये है धरती हमारी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, परतों से बनी हुई 2 और ये 3। ये पहली परत होती है, भूमपट्टी होती है, दूसरी मेंटल और तीसरी किरोड। अब इस तीसरे के अंदर जितना भी सामान होता है, होता है मैग्मा। जो भी पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? मैग्मा। और जब ये बाहर आया तो ये क्या कहलाएगा? लावा। ये तक बाहर गया तो अंदर गया, तब तक हुआ मैग्मा, और जब बाहर आया तो आएगा लावा। और ये एक निकास नली के द्वारा बाहर आया। अब ये नली बन गई, इसके द्वारा आया, है ना? ये तो ये हो गई निकास नली। क्या हो गई? निकास नली। और जब ये बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये हमारे बहुत काम में आता है नहीं? और ये जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पता है किसी को? कितने होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब मेरे साथ बोलेंगे आप, कौन से ज्वालामुखी से कौन होता है? सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी वो एक्टिव हुआ वॉल्केनो, यानी कि हर टाइम एक्टिव रहता है। सक्रिय से हम पूरी समझ रहे हैं कि जो चीज हमेशा एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी। अब ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? इसमें से हर वक्त ये लावा निकलता रहता है बाहर, है नहीं? इसलिए इसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और पूरे विश्व में जितने जो ज्वालामुखी है वो है 500, और उसमें से केवल भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो दक्षिण अमेरिका में है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अच्छा, हमने ये तो आपको बताया नहीं कि अभी लावा निकला तो सामान क्या क्या निकला इसमें से? तो निकला गैस, निकला जल, निकला कंकड़ पत्थर निकले, बहुत से खनिज पदार्थ निकले जो हमारे लिए उपयोगी हुए। तो ये सब चीजें इस लावे के जरिए धरती से बाहर आई और हमें प्राप्त हुई, है ना? दूसरा आया सुप्त ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है? इसमें कभी कभार विस्फोट होता है, हमेशा नहीं होता रहता है। विस्फोट हुआ, ठंडा हो गया। अब किसी को नहीं पता है कि इसमें विस्फोट होगा, फिर विस्फोट हो गया, है नहीं? तो ये सुप्त ज्वालामुखी, और ऐसे ज्वालामुखी मिलते हैं जापान में। कहाँ मिलते हैं? जापान में। सबसे लास्ट में आता है हमारा शांत ज्वालामुखी। कौन सा? शांत। इसको मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कभी वर्षों पहले कभी हुआ होगा, है नहीं? और फिर ये शांत हो गया। अब क्या हुआ? अब इसमें कभी भी
विस्फोट नहीं होगा। लेकिन जो इसका विवर था, मुख था, उसमें क्या हुआ, उसमें पानी भर गया और उससे क्रेटर झील का निर्माण हो गया। क्या हो गया? तो ये म्यांमार में जो है सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध क्रेटर झील है वो शांत ज्वालामुखी की ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आप लोगों से, कौन कौन बताएगा बताइए, बताएंगे? चलिए सबसे पहले पूछते हैं हम निशा से। निशा बताओ, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? उल्टा बोल दिया, सबसे पहले बोलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें कौन ज्वालामुखी का अर्थ बताएगा? ये बताएंगे शिवम, बताओ ज्वालामुखी का अर्थ बताओ। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? ज्वालामुखी जिसके मुख से आग निकलती हो, है नहीं है? अच्छा, अब ये बताइए जिस छेद से आग, बेटा जिस छेद से सारा सामान बाहर आता है, इसे क्या बोलते हैं? फैज बताइए, फैज बताओ। विकास नहीं, और छेद को क्या बोलेंगे? विवर। बिल्कुल सही, विवर से क्या बोलेंगे? विवर बोलेंगे। अब हमने ये तो बताया नहीं कि ज्वालामुखी जो होते हैं विस्फोट अधिकतर होते कहाँ पर है? जहाँ पे कमजोर दुर्बलता मंडल होता है। दुर्बलता मंडल हमारी भूपट्टी, ये धरती है, जहाँ की कमजोर होगी वहीं पे विस्फोट अधिक होंगे अधिक विस्फोट, और वहीं पे दुर्बलता मंडल हमारा कमजोर हुआ, अधिक हुए, तो हमारे सारा लावा बाहर आया और विस्फोट दुर्बलता मंडल यानी कि कमजोर धरती की जगह पर ही होते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को यही क्वेश्चन याद करना है, ज्वालामुखी का अर्थ है ना, और ज्वालामुखी के मुख पे जो छेद होता है उसको क्या बोलते हैं? विवर। और उस नली से बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, और इस शांत ज्वालामुखी से कौन सी झील का निर्माण होता है? क्रेटर झील का। और ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हमारे विश्व में कितने ज्वालामुखी हैं? और हमारे भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? थैंक यू। हमारा खाली ज्वालामुखी है, इसके बाद में ये सक्रिय ज्वालामुखी आ गया। इसमें से देखो आग निकल रही है, एक सी है ना, फिर ये हमारा सुप्त ज्वालामुखी आ गया जी मैम, है नहीं? इसमें से निकली फिर बंद हो गई। अब ये हमारी क्रेटर झील कैसे बनी? शांत ज्वालामुखी से, क्योंकि इसके मुख पे पानी भर गया तो ये हमारी सुप्त ज्वालामुखी हो गई। अब हमारी ये शांत ज्वालामुखी वाला जो हो गया क्रेटर झील। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा फिर वो रहेगा ज्वालामुखी के लाभ, मानव जीवन पर लाभ और हानियां क्या क्या होती हैं, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाएंगे।